तो जी स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे फ्रेम में आपके सामने ऑल न्यू किया सेल्टोस खड़ी हुई है। और ये किया सेल्टोस के दो अलग अलग वेरिएंट्स हैं और मेरे हिसाब से आपको इनका कंपैरिजन काफ़ी बेटर लगेगा, काफ़ी बढ़िया लगेगा, क्योंकि ये वेरिएंट्स काफ़ी ज़्यादा बिकने वाले हैं। इसके दोनों ही गाड़ियाँ डीजल में रहने वाली हैं, दोनों ही मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ हैं। बट डिफरेंस ये है कि ये है STE मतलब कि बेस मॉडल और ये है STE ऑप्शनल मतलब कि बेस से एक ऊपर। दोनों की प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको कॉस्ट करती है 12.59 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम और ये आपको कॉस्ट करती है 13.69 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। 13,69,000 रुपये और 12,59,000 रुपये, 1,10,000 रुपये का मोटा डिफरेंस है दोनों की एक्स शोरूम प्राइस में। अभी इस प्राइस पॉइंट पे क्या चीज़ें अलग मिलती हैं दोनों वेरिएंट्स में और क्या क्या चीज़ें डिफरेंस है, अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो कि STE लें या फिर STE ऑप्शनल लें, तो ये कंफ्यूजन आपकी इस वीडियो में दूर हो जाएगी। अभी एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ें किस तरीके से हैं और क्या चीज़ें अलग अलग हैं दोनों ही गाड़ियों में। प्राइस आपको बता दिया और वेरिएंट्स भी आपको समझा दिए। सबसे पहली चीज़, गाड़ी की चाबियां आप देख लो, दोनों ही गाड़ियों की, ये देख लो 4 चाबियां मेरे पास। दोनों ही गाड़ियों की जो चाबियां वो सेम आपको मिलती हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई अलग डिफरेंस नहीं है, दोनों पे सेम ही कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। देख सकते हो साइड बाय साइड, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो, यहाँ पे भी यही कंट्रोल्स हैं और यहाँ पे भी ये कंट्रोल्स हैं। आप देख लो कुछ इस तरीके से आएंगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे भी डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन है, बूट के लिए बटन है, सेम यहाँ पे वो चीज़ आपको मिलती है। अभी आते हैं प्रोडक्ट पे, तो डायमेंशंस की भी बात करें तो ये मैंने स्क्रीन पे यहाँ शो कर दी है इसकी डायमेंशन और ये यहाँ शो कर दी है इसकी डायमेंशन। देख लेना क्या डिफरेंस है, दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रंट की बातचीत करें तो फ्रंट में यहाँ पे भी आपको LED सेटअप जो है ये देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे भी आपको सेम सेटअप देखने के लिए मिलता है। प्रॉपर DRLs आती हैं जैसे कि यहाँ पे हैं और ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है कि बेस मॉडल से आपको मिलती है। हेडलैम्प सेटअप दोनों ही गाड़ियों के सेम आपको देखने के लिए मिलते हैं। फ्रंट में यहाँ पे भी कोई पार्किंग सेंसर्स नहीं है और इसमें भी कोई पार्किंग सेंसर्स नहीं आते हैं। यहाँ पे भी कोई फॉग लैंप्स आपको नहीं दिखेंगे, यहाँ पे भी कोई फॉग लैंप्स आपको नहीं दिखेंगे। सिंपल टोइंगो की प्लेसमेंट यहाँ पे है, सेम वहाँ पे है, नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ ऐसी ही आएगी। बढ़िया सी मैट ब्लैक ग्रिल है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आगे बढ़ें और चीज़ों की बात करें तो साइड प्रोफाइल में देख लो, यहाँ पे मैट ब्लैक क्लैडिंग आती है, यहाँ पे भी मैट ब्लैक क्लैडिंग जो है वो मिलती है। तो इन चीज़ों को लेकर कोई ज़्यादा चीज़ें अलग नहीं है। अलग जो चीज़ें मिलती हैं वो है यहाँ पे व्हील कैप्स का डिज़ाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको ये एलिमेंट अलग दिखेगा जो कि STE के अंदर नहीं है, जो कि बेस मॉडल है इसका। यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक ही मिलते हैं ये व्हील कैप, बट यहाँ पे ये अलग ट्रीटमेंट जो है ये नहीं है, थोड़े से ये कॉर्नर्स वगैरह। बाकी यहाँ पे जो टायर सेक्शन है वो है 205/65 R16 और जो यहाँ पे टायर सेक्शन है वो है 205/65 R16। तो टायर सेक्शन जो है वो सेम है। आगे और पीछे दोनों गाड़ियों में डिस्क ब्रेक आपको मिलती है बेस मॉडल से ही। दोनों ही गाड़ियों में सेम ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है 200 mm की। और एक चीज़ बढ़िया है कि यहाँ पे बेस मॉडल से इंडिकेटर्स वगैरह जो हैं अब यहाँ पे नहीं मिलते हैं, ये सब आपको ORVs पे मिलेंगे और ये बॉडी कलर आपको मिलते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे भी है और वो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। प्लेन ग्लासेस हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और यहाँ पे वाइपर्स की बात करें तो बढ़िया क्वालिटी के वाइपर्स यहाँ पे भी हैं, वॉशर वगैरह सब अंदर है। यहाँ पे भी सेम बढ़िया क्वालिटी के वाइपर्स हैं, वॉशर वगैरह सब अंदर हैं। ये पिलर्स वगैरह सब मैट ब्लैक हैं, यहाँ पे भी मैट ब्लैक है। हालांकि गाड़ी ब्लैक कलर की है बट फिर भी ये सब कुछ आपको मैट ब्लैक मिलेगा। फ्लश डोर हैंडल्स हैं दोनों ही गाड़ियों में सेम बढ़िया एकदम। और चीज़ों की बात करें जो अलग है वो है रूफ रिल्स। STE ऑप्शनल में आपको ग्लॉसी ब्लैक रूफ रिल्स मिलती हैं जो कि STE के अंदर नहीं आती हैं। तो साइड की प्रोफाइल में एक ये मतलब डिफरेंस है, एक नहीं दो डिफरेंस है। एक तो ये व्हील कैप्स वाला, दूसरा रूफ रिल्स का। बाकी ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट दोनों सेम आते हैं। ग्लास एरिया वगैरह सारी चीज़ें सेम आती हैं दोनों ही गाड़ियों में। डीजल इधर की साइड से डलेगा, वो तो देखो बॉडी लैंग्वेज है इसकी, इन चीज़ों में नहीं होती हैं चीज़ें अलग। बाकी फिर आते हैं पीछे की साइड, तो यहाँ पे डिफॉगर वाइपर नहीं आता है, यहाँ पे भी कोई डिफॉगर वाइपर आपको नहीं मिलता है STE ऑप्शनल में। स्पॉइलर है यहाँ पे भी हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प के साथ, यहाँ पे भी स्पॉइलर है हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प के साथ ही। बाकी जो चीज़ें अलग हैं टेल गेट पे वो है कि यहाँ पे जो ये टेल लैम्प्स आप देख रहे हो STE ऑप्शनल के अंदर, ये आपको पूरे कनेक्टेड मिलते हैं और ये जलते भी हैं, ये प्रॉपर सेटअप है। बट जो STE है जो बेस मॉडल है इसका बस ये वाला पार्ट जलता है। ये कनेक्टेड तो है बट ये पूरा हेलोजन सेटअप है और उसके कॉर्नर जो हैं ये जलते हैं। ये पूरा LED सेटअप नहीं है, ये जस्ट दिखता कनेक्टेड है, जलता नहीं है बट वो जलता भी है। प्रॉपर LED बार है यहाँ पे। सेल्टोस यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे भी मेंशन है। यहाँ पे भी आपको कैमरा की प्लेसमेंट मिल जाती है STE के अंदर और STE ऑप्शनल में भी आपको कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है। पीछे की साइड यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर्स, बैकलाइट, वो सारी चीज़ें मिलती हैं STE के अंदर। और यहाँ पे भी आपको 4 पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर्स, रिवर्स लाइट, ये सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ पे भी अपना सिल्वर पार्ट जो है ये दिए गए हैं, यहाँ पे भी सिल्वर पार्ट जो है ये आपको मिल जाते हैं। बूट की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बटन आती है, प्रेस करके बूट आप अपना एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे भी आपको ये बटन जो है मिल जाती है, जैसे कुछ इस तरीके से प्रेस करके ये आप खोल सकते हो।
दोनों ही गाड़ियों में सेम बूट स्पेस आती है 447 लीटर्स की। दोनों ही गाड़ियों में पार्सल ट्रे नहीं आती है। यहाँ पे आपको लेआउट्स मिल जाते हैं पार्सल ट्रे के लिए, आप चाहो तो एज एन एक्सेसरी वो चीज़ ले सकते हो। बाकी यहाँ पे STE के अंदर भी बूट लैंप आपको मिल जाता है, और जब STE में है तो STE ऑप्शनल में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ये कुछ 2-3 डिफरेंस थे बाहर की साइड से। अभी अंदर की बातचीत करते हैं, तो पहले यहीं की बातचीत कर लेते हैं। तो ये STE है आपके सामने, मतलब कि बेस वेरिएंट है। अभी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि सीट्स जो हैं यहाँ पे फैब्रिक की मिलती हैं। यहाँ पे कोई 60-40 का ऑप्शन नहीं है, कोई एडजस्टेड हेडरेस्ट यहाँ पे नहीं आते हैं, ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। अभी जो यहाँ पे चीज़ें चेंज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, ये आप देख लो। सेमी लेदर सीट्स आती हैं यहाँ पे, मतलब कि नीचे वाला पार्ट जो है प्रॉपर लेदर का है, ऊपर से फैब्रिक है। 60-40 का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तीनों के तीनों एडजस्टेड हेडरेस्ट मिल जाते हैं STE ऑप्शनल में। बीच में आर्मरेस्ट भी आपको मिलेगा, और यहाँ पे LED वाइट लाइट मिलती है बीच में, जो कि STE के अंदर भी मिल जाती है। तो पीछे की रो में एक मोटा चेंज यही है कि यहाँ पे सीट्स और ये 60-40 का ऑप्शन ये आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। बाकी पूरा डोर पैनल आप देख लो, ये सब कुछ आपको सेम मिलता है। और ये STE के अंदर भी आपको बिल्कुल, एक सेकंड, सेम ही मिलता है। आप देख लो, कलर शेड देख लो, क्वालिटी देख लो चीज़ों की, बटन्स वगैरह, ये पैनल्स वगैरह सब आपको सेम मिलते हैं। और ये चीज़ें भी प्लास्टिक की जो उसका प्लेट्स हैं ये भी आपको सेम मिलती हैं। अभी नेक्स्ट चीज़ की बात करें वो यहाँ से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख लो टाइप C पोर्ट तो है यहाँ पे भी, और वहाँ पे भी STE है आपके सामने। बेस मॉडल में ये चीज़ है। यहाँ पे एक चीज़ नहीं आती है जो कि है पॉकेट, यहाँ पे नहीं आती है, वहाँ पे भी कोई पॉकेट नहीं आती है। बाकी यहाँ पे रेयर AC वेंट्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू बढ़िया सा। जो चीज़ें यहाँ पे नहीं है वो आपको STE ऑप्शनल में मिल जाती हैं जी। ये रही, यहाँ पे आपको पॉकेट्स मिल जाती हैं को पैसेंजर सीट पे भी और पैसेंजर सीट पे भी। तो ये आप देख लो कुछ इस तरीके से, ड्राइवर सीट पे भी पॉकेट है और यहाँ पे भी आपको पॉकेट जो है वो मिल जाती है। रेयर AC वेंट्स यहाँ पे भी हैं, और ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू। अभी एक चीज़ और है जो कि आपको आगे की साइड मिलेगी, वो पहले यहाँ से दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे नहीं है यहाँ से रिलेटेड। यहाँ पे जो ये चारों विंडोज़ हैं ये आपको नॉर्मल मिलती है, मतलब कि ये ऐसे दबा के रखोगे तो नीचे जाएगी, ऐसे दबा के रखोगे तो ऊपर जाएगी, सिंपल। बस एक ये अपडेट आपको STE ऑप्शनल में मिल जाता, क्या है वो आपको दिखा देता हूँ एक बार। बाकी उससे पहले आप ये डैशबोर्ड का व्यू देख लो। STE के अंदर यहाँ पे भी किसी चीज़ की कोई कमी फील नहीं होती है, बढ़िया सा इंफोटेनमेंट सिस्टम, सभी कंट्रोल्स हैं, टाइप C पोर्ट्स हैं, गियर नॉब आप देख लो। बेस मॉडल से यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल आपको मिलता है, मीडिया मोड्स आपको मिल जाते हैं, पूरा कनेक्टेड पैनल है। और ये कुछ इस तरीके से पूरा सेटअप जो है ये आता है। अभी STE ऑप्शनल में क्या चीज़ें अलग हैं, और एक जो लास्ट डिफरेंस है वो क्या है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। तो इसको खोलेंगे एक बार हम, और वो है कंट्रोल ये वाला। तो यहाँ पे जो ड्राइवर साइड विंडो है ये आपको 1 टच अप डाउन मिलती है, जो कि STE के अंदर नहीं आती है। बाकी यहाँ पे भी आप सारी चीज़ें देख सकते हो, प्रॉपर स्टीयरिंग व्हील देख लो, सभी कंट्रोल्स मिलते हैं, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे भी गियर नॉब आप देख सकते हो, तीनों के तीनों टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स हैं, बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आर्मरेस्ट वगैरह। सीट्स आप देख लो, ये आपको थोड़ी अलग मिलती है। 1X पे चेकआउट करो आप एक बार। बाकी सेफ्टी को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सारी चीज़ें आपको सेम मिलती हैं। बस इसके अंदर कुछ ऐसा है कि ये पूरा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उस गाड़ी के अंदर कम फील होती हैं वो STE ऑप्शनल में पूरी हो जाती हैं, जैसे कि पीछे एडजस्टेड हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट, 60-40 का ऑप्शन, और ये लेदर सीट्स वगैरह, और ये पावर विंडो का जो कंट्रोल है, ये चीज़ें, रूफ रेल्स, पीछे अपना कनेक्टेड टेल लैम्प्स वगैरह। तो फिर ये वेरिएंट वो सारी चीज़ें पूरी कर देता है जो कि STE के अंदर कहीं ना कहीं कम रह जाती हैं। अगर आपको इन सभी चीज़ों के साथ, मतलब कि LED सेटअप तो देखो बेस मॉडल से ही है, फ्रंट में, रेयर में नहीं आता है। अगर वो भी आपको चाहिए तो आपको ऐसा कोई बाहर से एक्सेसरी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो सेटअप ले सकते हो। बस आपको एक वेरिएंट ऊपर की साइड जाना है, STE ऑप्शनल आपको कंसिडर करना है, फिर उसके साथ आपको वो कनेक्टेड टेल लैम्प भी, और साथ के साथ कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर्स भी मिल जाएंगे जो कि वेरिएंट के अंदर ही आएंगे, ये कोई एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है। तो ऐसा भी नहीं रहेगा कि आपका वेरिएंट बेस मॉडल ही लगेगा, बस ये है कि कुछ आपने एक्सेसरी ले ली, वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगी। आपका एक वेरिएंट ऊपर भी हो जाएगा इन सभी चीज़ों को अगर आप लेना चाह रहे हो तो। बाकी दोनों गाड़ियाँ डीजल में थी, सेम इंजन के साथ आती हैं, ये भी आपको दिखा देता हूँ एक बार बोनट खोल के। तो एक सेकंड, एक चीज़ बहुत बढ़िया है यहाँ पे जो कि बेस मॉडल से आपको मिलती है, हाइड्रोलिक स्टड्स आते हैं यहाँ पे। तो इसको खोल लेते हैं एक बार, ये देख लो, CRDI 16V बढ़िया डीजल इंजन है, और ऐसा ये
यहाँ से देख लो। तो मतलब किया ने इतना ध्यान रखा है कि भाई हमारे जो कस्टमर्स हैं बेस मॉडल लेते हैं, फिर करोल बाग भागते हैं भाई बहुत सारी चीज़ें कराने के लिए। तो इस बार हम नहीं चाहते कि हमारा कस्टमर डिस्टर्ब हो, हमारी इमेज जो है वो ख़राब हो कि गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है। दिक्कत आती है बाहर के काम की वजह से, बदनाम कंपनी हो जाती है। तो इसलिए कंपनी ने अपने एंड से बेस मॉडल को इतना कंप्लीट करके दे दिया है कि आपको शायद ही कुछ कराने की ज़रूरत पड़े। तो वो एक चीज़ यहाँ पे है, बढ़िया हेड एक्स्टर्स दोनों ही जगह पे आप देख लो। ये बेस मॉडल है, ये इससे ऊपर वाला वेरिएंट है STE ऑप्शनल। प्रॉपर यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग आपको मिलती है जो कि अच्छे तरीके से क्लिप है। यहाँ पे भी बढ़िया इंसुलेशन पैडिंग मिलती है जो कि बढ़िया तरीके से क्लिप है। CRDI 16V इकोनॉमी और पावर का बढ़िया सा कॉम्बिनेशन है ये इंजन। तो ये देख लो 114 bhp के आसपास निकालता है, 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आता है और बढ़िया इकोनॉमी, मतलब जो इसको चलाता है उससे पूछ के देखना क्या लाजवाब इकोनॉमी है इसकी। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो STE और STE ऑप्शनल के बारे में। अगर आप कंफ्यूज थे कि दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लें, तो ये साइड बाय साइड आपको चीज़ें मैंने गिनवा दी हैं, क्या डिफरेंस आते हैं दोनों गाड़ियों में और क्या आपको अलग मिलता है और क्या आपको बढ़िया मिल जाता है। तो मुझे बताना कमेंट करके कि आपको कौन सी गाड़ी बढ़िया लगी और आपको कलर कौन सा बेटर लग रहा है, वाइट में अच्छी लग रही है या फिर ब्लैक में अच्छी लग रही है। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर बेस मॉडल से ही आपको ब्लैक कलर भी मिल जाता है, तो उसके लिए भी ऐसा नहीं कि आपको STE ऑप्शनल की तरफ ही जाना है। तो वो चीज़ें हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और किसी को रिकमेंड करना चाहो तो डेफिनेटली वीडियो आप शेयर करो उनके पास, उनको बताओ कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो आप चेकआउट करो, इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। बाकी फिर भी आपके कुछ ओपिनियंस हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और कुछ रह गया हो तो वो चीज़ पूछ लेना प्लीज़ कमेंट करके।